हेलो गाइस, मैं अभी अकेला अकेला काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था और मैं कुछ मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। मेरा सवाल कुछ सिस्टम से है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि मैंने यहाँ से मैट्रिक की और यहाँ से मैंने इंटर की। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, आपने कहीं और से पढ़ाई की है। तो सबसे ज़्यादा सम्मान किसे मिलना चाहिए, एक सरकारी टीचर को या वो टीचर जहाँ पे आपने पढ़ाई की? सबसे ज़्यादा सैलरी जो है, सबसे ज़्यादा सैलरी पाता है एक सरकारी टीचर और सबसे बहुत ही ज़्यादा कम पाता है एक प्राइवेट टीचर। अगर आप किसी भी टीचर के यहाँ पढ़ते हैं, मैट्रिक में अगर बात करें तो 400 से 500 रुपया फ़ीस लिया जाता है सभी सब्जेक्ट का। लेकिन वहीं जो है सरकारी स्कूल में जो है आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती। लेकिन एक सरकारी टीचर का इनकम जो है ना 40,000, 50,000, किसी किसी का 60,000 तक भी होता है। लेकिन एक प्राइवेट टीचर का इनकम जो है 2,000, 3,000, 4,000, अधिकतम 5,000 1 घंटे का मिलता है। तो 1 घंटा नहीं, सॉरी, 3 घंटा पढ़ाता है। तो एक प्राइवेट टीचर 3 घंटा पढ़ा करके एक मैट्रिक को पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करता है। और सरकारी टीचर जो है उनको टाइम दिया जाता है 6 घंटे, 8 घंटे जो भी है, और उनका सैलरी है 40,000, 50,000, ये अधिकतम रहता है। ठीक है, न्यूनतम अगर कहा जाए तो 30, लेकिन 30 प्लस होता है हर किसी का। तो एक सवाल ये है, जिन टीचर को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, क्या वो टीचर सबसे अधिक मेहनत करता है? मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है, एक प्राइवेट टीचर या फिर एक सरकारी टीचर? तो ऑब्वियसली आप जवाब देंगे कि एक सरकारी टीचर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मेहनत जो है एक प्राइवेट टीचर करता है। जब हमारे मार्क्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो हम किस पर उंगली उठाते हैं? हम लोग उंगली उठाते हैं एक प्राइवेट टीचर पर कि आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, और कोचिंग जो है तुरंत चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन एक जब सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते तो उस पर क्यों नहीं को आवाज़ उठाता है? इस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब भी नौकरी की बात की जाती है कि मैं कभी जॉब करूंगा, तो हमेशा बात की जाती है कि सरकारी जॉब, सरकारी जॉब। लेकिन वहीं पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हमेशा भरोसा करते हैं एक प्राइवेट चीज़ों पे। जैसे कि अगर हमें इलाज की ज़रूरत होता तो हमेशा हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। जब हमें कभी एजुकेशन की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा प्राइवेट कोचिंग की सहारा लेते हैं। जब हमें किसी दवाई की ज़रूरत होती है तो हमेशा हम प्राइवेट अस्पताल हो गया, प्राइवेट चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। किसी को पढ़ाना हो, कोई चीज़ हो, हमेशा हम प्राइवेट का इस्तेमाल करते हैं। जब सरकार इतनी सारी कानून लगाई है, जैसे अस्पताल है, क्या हमारे गांव का अस्पताल सही है? सरकारी अस्पताल जो है क्या वो सही है? बिल्कुल खंडर हो गया है। ये नेता लोग हम लोगों को लूट लेगा गाइज, मैं क्या ही बताऊं। सरकारी टीचर इतना ज़्यादा सैलरी पाता है लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। वहीं प्राइवेट टीचर जो है इतना ज़्यादा मेहनत करता है। और मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो फ्री में मेहनत करता हूँ। मैं कई दिन से मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ एक सरकारी स्कूल में। मैं किसी टीचर के डायरेक्ट अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिस्टम से नफरत है गाइज। मेरा सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टम का जवाब देने के लिए कोई भी एक सरकारी टीचर आगे नहीं आ सकता, ना ही कोई प्राइवेट व्यक्ति। आज जो है सभी व्यक्ति एक दूसरे से घृणा के लिए उत्तीर्ण हो गए। गाइज, मेरा क्वेश्चन तो सिस्टम से था, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट एक्सपोज्ड नहीं करना है। किसी नेता को मैंने टारगेट नहीं किया, ना ही किसी सरकारी टीचर को मैंने टारगेट किया है। मेरा सवाल सिस्टम से है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक प्राइवेट टीचर जो है 2,000, 3,000 में स्कूल में जॉब करता है। मैं भी 3,000 मंथली में जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और उस स्कूल का नाम है न्यू सावित्री। सिर्फ 3,000 में मैं पूरी घंटी क्लास लेता था। बताइएगा, एक सरकारी टीचर जो इतना ज़्यादा सैलरी पाता है। मैं 3,000 मंथली पढ़ाता था और सरकारी टीचर 40,000, 50,000 सैलरी कमाता है। और अगर मेहनत की बात करूँ, मेहनत सबसे ज़्यादा करता है प्राइवेट टीचर, और मेहनत जो है सरकारी टीचर कभी नहीं करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी इतनी सैलरी क्यों है? इससे साफ ये पता चलता है कि सरकारी काम में जितना भी जॉब है सब भ्रष्ट है गाइस। जो भी सरकारी जॉब में जाना चाहता है, इसका मतलब वो पक्का भ्रष्टाचार का शिकार होने वाला है, और वो पक्का भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, और मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। लोगों को सिर्फ पैसा की बात की जाए तो हमेशा सरकारी जॉब पे ही बात आती है, और जब किसी काम को निकालने की बात आ जाए तो हमेशा प्राइवेट कंपनी का ही बात किया जाता है। जैसे कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप प्राइवेट जगह पे ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो हमेशा सरकारी जॉब के पास क्यों जाते हैं हम? ये इस नज़रिए को बदलना होगा, और समाज में जो है ऊंच नीच की जो भावना है ये बदलना होगा। एक हमेशा कोई भी विद्यार्थी जो है हमेशा जो है अच्छे टीचर का क्रेडिट हमेशा वो देता है एक सरकारी टीचर को। लेकिन वही टीचर जो एक हमेशा होनहार स्टूडेंट अगर कभी भी अच्छे तरीके से सम्मान देता है तो वो अपने सरकारी टीचर को देता है। ऐसा क्यों? जबकि उनका भविष्य जो एक प्राइवेट टीचर के द्वारा किया जाता है। एक प्राइवेट टीचर जो है उनके क्या होमवर्क्स हैं, हर चीज़ को देख करके उसे पढ़ाते हैं। लेकिन एक सरकारी टीचर्स को मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ पैसा मिलता है गाइस। सिस्टम में जब कोई यूट्यूबर आवाज़ उठाता है तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको किसी ने आदेश दिया है।
उसकी यूट्यूब आईडी चेक की जाती है, आप अपना लाइसेंस दिखाइए, आप अपना कागज़ पत्र दिखाइए। ऐसा क्यों? क्या सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकार के बच्चे पढ़ते हैं या फिर गांव समाज के बच्चे पढ़ते हैं? अगर वहां से कोई यूट्यूबर अगर आगे वहां पर आवाज़ उठाते तो उनके मुंह बंद क्यों कर दिए जाते हैं? ये मेरा सिस्टम से सवाल है, मेरा किसी व्यक्ति से, किसी निजी व्यक्ति से सवाल नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर कोई चीज़ बुरा लगा हो तो प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा इस काम पर जारी रहूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भले नहीं करें लेकिन शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे फैमिली में से कोई एक हैं प्लीज़ इसे शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें। अगर मेरी सोच अच्छी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मैं भी चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आगे बढ़ा हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, उसका सपोर्ट हो, कभी भी गुंडा माफिया का सपोर्ट नहीं हो। मैं अब अगर यूट्यूब पे हूँ तो मेरा संविधान मेरे साथ है, भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मेरा संविधान मेरे साथ है, तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अगर उसका कानून नहीं होता तो शायद मैं ये नहीं होता, आज मैं किसी आदमी के हाथे मर गया होता एक बचपन में ही। तो मैं कानून पर पूरा भरोसा करता हूँ, अगर कानून नहीं है तो मैं नहीं हूँ। आज अगर सरकारी विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका कानून का ही देन है, किसी भगवान और किसी देवता का योगदान नहीं है, किसी गुंडा माफिया का योगदान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान है तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान का। और मुझे अगर अधिकार है कुछ बोलने का, सच्ची चीज़ें बोलने का और सच्चाई दिखाने का, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।